हाय स्टूडेंट्स, क्लास 6 है और ये हमारी बुक है जो साइंस की। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम सेल्स फ्रॉम टिश्यू यानी टिश्यू से सेल जो बनते हैं तो उनके बारे में भी दो तीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जानदार बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि जो जानदार है पौधा या जानवर, तो जितने भी जानदार हैं कोई एक सेल पर मुश्तमिल है, कोई एक से ज़्यादा। सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो यूनिसेलुलर कहते हैं। बैक्टीरिया, क्लेमाडो, मनास, अमीबा और पैरामेशियम वगैरह। एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो। हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाले जानवर और पौधे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो पौधे और जानवर हैं हमारे इर्द गिर्द जो हम देखते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पौधा, तितली, लड़का, अमेबा और क्लेमाडोमास में। तो यह जो है अमीबा और क्लेमाडोमोनास जो है ये हमारे पास यूनी में मौजूद है, जबकि लड़का, तितली और पौधा ये हमारे पास जो है एक से ज़्यादा यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ अगर हम नेक्स्ट बात करें सेल्स फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से सेल्स का बनना। मल्टी सेलुलर जानदारों में सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक ही काम कर रहे हो टिश्यू कहलाता है। तो जो सेल्स है, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि जानदारों में पाए जाते हैं, तो उनमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको टिश्यू कहते हैं। पौधों और जानवरों के अज्जा में मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं। तो अगर हम पौधों के चंद टिश्यूज़ पर बात करें तो इसमें हमारे पास आता है एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फोलियम और मोसोफिल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू पौधे की जड़, तने और पत्तों में डालता है, पत्तों को डालता है। फिर अगर हम बात करें जाइलम टिश्यू की, जाइलम टिश्यू जड़ों से पानी और हलशुदा नमकियात की पत्तों को तरसील करता है। फ्लाइम टिश्यू के बारे में बात करें, फ्लाइम टिश्यू पत्तों से तैयार शुदा खुराक को पौधों के दूसरे हिस्सों की तरफ ले जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें मेसोफिल टिश्यू की, तो वहाँ पे पत्तों में मौजूद मेसोफिल टिश्यू पौधों के लिए खुराक बनाते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें हमने पढ़ा कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। फिर हमने चंद के बारे में बात की कि जो आलमोस्ट एवरीथिंग हम उसके अलावा देखते हैं, जैसे कोई जानवर है, पौधे हैं, तो वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। फिर हमने ये जाना कि वो जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं वो जब ग्रुप बनाते हैं उसको टिश्यू कहते हैं। फिर हमने टिश्यूज़ के बारे में भी देखा, जिसमें हमारे पास एपिडर्मल, जाइलम, फोलियम और मोसोफेरियम, यानी कि हर टिश्यू जो है, हर सेल्स का ग्रुप जो है अपना अपना काम करता है। सो गाना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।